नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। शनिवार, रविवार और सोमवार को सभी बैंक्स खुले रहेंगे। जी हां, राहत की खबर है। 500 और 1000 के नोट बदलने में लोगों की दिक्कतें कम करने के लिए आरबीआई ने बैंक खुले रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही बैंकों में ग्राहकों के लिए अलग से कैश काउंटर्स खोले जाएंगे। आपको बता दें, इस हफ्ते दूसरे शनिवार के चलते बैंक बंद होने थे। वहीं सोमवार को गुरु नानक जयंती होने की वजह से बैंक बंद होने थे। वहीं देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई की ब्रांच कल शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कामकाज होगा। 10 नवंबर से 30 नवंबर तक बैंक कैश डिपॉजिट पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए कैश की भी लिमिट 2 गुनी बढ़ाई गई। वहीं पीएनबी में कल परसों बैंक में 7 बजे तक कामकाज होगा। और हमारे संवाददाता इस वक्त ब्रिजेश मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, आम आदमी के लिए यहाँ पर राहत की खबर जरूर आई है, जिस तरीके से फैसला लिया गया सरकार की तरफ से कि अब बैंक्स सैटरडे संडे को भी ओपन रहेंगे। जी बिल्कुल, आरबीआई की ओर से सभी तरह के बैंकों को, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, चाहे वो स्मॉल पेमेंट बैंक हो, चाहे ओरिजिनल रूरल बैंक हो, चाहे लोकल एरिया बैंक हो, सभी तरह के बैंकों को ये आरबीआई की ओर से ये निर्देश दिया गया है कि वो सैटरडे और संडे को नॉर्मल वर्किंग डे की तरह कामकाज करेंगे, ताकि जो भी कस्टमर्स आते हैं नोट को एक्सचेंज करने, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये इसलिए किया जा रहा है कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला तो ले लिया है बट उसकी वजह से कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो ये फैसला इसलिए लिया गया है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आए और सारा सब कुछ स्मूथली हो जाए। तो सैटरडे संडे के बारे में फैसला आ चुका है कि इस दिन बैंक ब्रांचेस जो है सारी खुली रहेंगी सभी बैंकों की। सोमवार को भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी फैसला लिया जा सकता है कि उस दिन भी बैंकों को खोले रखा जा सकता है। बैंक अपनी ओर से भी कई तरह के उपाय कर रहे हैं, जैसे वो बैंकों की जो ब्रांच की नॉर्मल टाइमिंग होती है उसको बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा बैंक अपने यहाँ पे एडिशनल कैश काउंटर्स लगा रहे हैं। इसके अलावा बैंक स्टाफ की जो किल्लत है उनके पास, उसको दूर करने के लिए कुछ अपने जो पुराने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर कर रहे हैं या दूसरी एजेंसियों की भी मदद ले रहे हैं, ताकि जो भी कस्टमर ब्रांच पे आए वो डिसअपॉइंट होकर ना जाए। उसके वो जो करेंसी लेकर आया था 1000 रुपये की या 500 रुपये की, वो उसको लेकर वापस जाना पड़े। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त उषा अनंत सुब्रमण्यम, एमडी एंड सीईओ पीएनबी बैंक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उषा जी, बहुत स्वागत है जी बिजनेस में आपका। आरबीआई की तरफ से सैटरडे संडे बैंक्स ओपन रहेंगे, ऐसा फैसला लिया गया है। क्या कुछ खास व्यवस्था तैयारी की गई है इन 2 दिनों के लिए? खास व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि पहले कस्टमर की एंजाइटी को कम करने में हमारा फोकस है। क्योंकि ये मैसेज आज तो बैंक नहीं है तो थोड़ा सा एंजाइटी रहेगा, तो कस्टमर को पहले कंफर्ट देना जरूरी है। और हमारा शाखा तो कल और परसों 7 बजे तक खुला रहेगी शाम को। और हम तो अलग से स्पेशल काउंटर्स भी खुल रहे हैं ब्रांचेस में, एक्सचेंज काउंटर, और हमारा कस्टमर्स के लिए अलग है और बाकी बैंक से जो कस्टमर्स आएंगे एक्सचेंज के लिए उनके अलग से कर रहे हैं। और दूसरा, दिल्ली में हम ये भी करने वाले हैं, कई जगह पे थोड़े 2-3 वैन्स लगाने वाले हैं एट इम्पोर्टेंट स्पॉट्स where there will be lot of customers coming, जिसको जरूरी होगा वो एक्सचेंज करने का, तो उन कस्टमर्स के लिए हम वैन्स भी लगा रहे हैं और ऐसे कुछ अलग से कुछ नया सुविधा भी कर रहे हैं, तो कस्टमर को डिस्कम्फर्ट नहीं हो। जी मैम, ये बताइए कि अभी चूंकि ये फैसला ऑल ऑफ सडन लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो लोगों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि लोगों की एंग्जाइटी को सबसे पहले कम करना प्राथमिकता रहेगी आपकी, लेकिन इसके लिए क्या कुछ स्पेशल काउंटर्स लगाए गए हैं? कुछ वहाँ पर एक्स्ट्रा स्टाफ भी रखा जाएगा जिससे लोगों को जो कन्फ्यूजन है, जो सवाल है उनके मन में कि कौन से काउंटर पर जाना है, किस तरीके से एक्सचेंज हो सकता है, कहाँ जमा कराना है पैसा, उन सब सवालों का जवाब उन्हें मिल सके? हमारा स्टाफ जो है ब्रांच में वो गाइड करेंगे। और हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से जो भी एक्स्ट्रा स्टाफ है हमारे पास, कीपिंग अ मिनिमम स्टाफ इन दीज ऑफिसेस, वी आर डिप्लॉइंग देम एट वेरियस ब्रांचेस। जो भी भीड़ के हिसाब से जो भी भीड़ आती है ब्रांच को, उसमें असेसमेंट करके ऐसे वाले एडमिन ऑफिस से भी पब्लिक जाएंगे। और हम रूरल एरियाज में बीसी एजेंट्स है, वो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स, उनके माध्यम से हम थोड़ा सा तो कुछ एजुकेशन भी करने वाले हैं, दैट नथिंग टू वरी।
और हाउ टू गो टू द नियरेस्ट ब्रांच, क्या करना है अगर पैसे है एक्सचेंज करना है तो उनसे थोड़ा काउंसलिंग भी करने को हम तैयार है। जी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आरबीआई ने बैंक्स खुले रखने का फैसला लिया सैटरडे और संडे को, और बैंक्स ने भी यहाँ पर खास इंतजामात किए उन 2 दिनों के लिए। और ब्रिजेश हमारे सहयोगी भी मुंबई से हमारे साथ बने हुए थे। ब्रिजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार ने देश भर के सभी टोल प्लाजाओं को फ्री करने का ऐलान किया। 11 नवंबर की रात तक देश में सभी टोल फ्री रहेंगे। 500 और 1000 के नोट बैन के बाद लोगों को हो रही दिक्कतें खत्म करने के लिए सरकार ने फैसला किया। कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और टोल नाकों पर लंबे लंबे जाम भी लग रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने फिलहाल टोल नाकों को 11 नवंबर तक फ्री करने का ऐलान किया। और कल से बैंकों में 500 और 2000 रुपए के नए नोट मिलने शुरू हो जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसका ऐलान किया। जेटली ने कहा कि कल सुबह बैंकों और पोस्ट ऑफिस में नए नोट मिलने शुरू हो जाएंगे। सरकार ने कुछ समय पहले ये मन बनाया था प्रधानमंत्री जी ने कि जो हाई डिनोमिनेशनल नोट्स हैं 500 रुपए और 1000 रुपए के, उनका लीगल टेंडर की दृष्टि से कैंसिल कर दिया जाए। और कल रात्रि से उनको कैंसिल कर दिया गया। और 500 और 2000 सीरीज की नई करेंसी कल सुबह से बैंक और पोस्ट ऑफिस व्यवस्था की तरफ से दी जाए। बैंक्स में कल से नए नोट मिलने हैं और इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। दिल्ली के आरबीआई दफ्तर में नोटों से भरा ट्रक पहुंच गया है। जी बिजनेस संवाददाता समीर दीक्षित ने आपके लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आए हैं। इकोनॉमी में हाई डिनोमिनेशन नोट यानी कि 500 या फिर 1000 रुपए की करेंसी या ये जो नोट है इसको सर्कुलेशन में अब नहीं लाया जाएगा। और ये आदेश जैसे ही आया उसके बाद बैंक भी हरकत में आ गए। तमाम बैंक्स इस वक्त अपनी एटीएम्स की व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, बैंक्स में लिक्विडिटी को मेंटेन करना चाहते हैं और साथ ही आरबीआई भी 10 कदम आगे आते हुए ये सिचुएशन को बेहतर बनाए रखना चाहती है। सर, ये कौन से नोट्स हैं जो इस वक्त आए हैं? ये अभी कौन से नोट्स हैं जो आए हैं और क्या क्या कदम है? अभी फ्रेश नोट लेने के लिए है 100 और 50 का नोट है। अच्छा जी। और 2000 का नोट है। यानी कि जो नए नोट जो बाजार में आने हैं ये वो नोट? जी हाँ। अच्छा, इसमें जो 500 या 2000 के जो नए नोट की बात की जा रही वो है? जी हाँ, वही नोट है। अच्छा सर, आप क्या कहना चाह रहे थे? हम यही कह रहे हैं भाई 100 का और 2000 का नोट आज ले जा रहे हैं। अच्छा। पहुंच गया है बैंकों में, चेस्ट में, आज ब्रांचों में पहुंच जाएगा, कल से चालू हो जाएगा। तो ये आरबीआई से अभी जो नए नोट 100 के और 2000 के उसको बाकी के बैंक में आप पहुंचाने? हाँ, जहाँ आप अपनी ब्रांचों में पहुंचाएं, सभी ब्रांचों में आज पहुंचा देंगे, कल सुबह से चालू हो जाएगा। ओके। एटीएम 2 दिन बंद रहेंगे, आज और कल। नहीं मिलेगा पैसा। अच्छा, एटीएम से नहीं मिलेगा, ब्रांच से पैसा मिलेगा आपको। जो भी मिलेगा नए नोट होंगे वो ब्रांच से मिलेंगे? ब्रांच से मिलेंगे, एटीएम बंद रहेगा कल। ठीक है। जाहिर बात है कि लोगों को इस तरीके की जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। ये तमाम वैन्स जो आप सिक्योरिटी वैन्स देख रहे हैं, इसमें नए नोट को बाकी बैंक्स में पहुँचाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। आरबीआई ने नए नोट यहाँ पर मंगा लिए हैं। जो 100 और 2000 रुपये के नए नोट हैं वो आ चुके हैं। और ये जो लंबी कतार आप सिक्योरिटी वैन्स की यहाँ पर देख रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक एक करके गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं आरबीआई के मुख्यालय में और यहाँ से नए नोट हासिल करके देर शाम तक इनको सभी बैंकों तक पहुँचा दिया जाएगा। अहम बात यह है कि इसमें वो नए नोट शामिल है जिनको बाद में एक्सचेंज के तहत लोगों को दिए जाएंगे, यानी कि 100 और 500 रुपए के जो एक्सचेंज किए जाने हैं करेंसी, वो नए नोट इन गाड़ियों के जरिए बाकी बैंक्स तक पहुंचा दिए जाएंगे। और इस प्रक्रिया की फ़िलहाल यहाँ पर शुरुआत की जा चुकी है। सबसे अहम है कि जो 2000 का नया नोट बाज़ार में आना है उसको भी इस वक्त यहाँ से रिलीज़ किया जा रहा है। काले धन पर लगाम लगाने और आतंकवादियों की फंडिंग रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। 500 और 1000 रुपए के नोट बैन हो गए और आधी रात से ही नोटों को बैन कर दिया गया। हालांकि जरूरत की कुछ जगहों पर ये नोट 11 नवंबर की आधी रात तक चलेंगे। जो भी काम किया है वो अच्छा काम किया। मिडिल क्लास फैमिली शांति से सोएगी और जिनके पास ज्यादा रुपए वो पूरी रात जगेंगे। ये बहुत अच्छा है कदम, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। करप्शन के लिए बहुत अच्छा है। कोई भ्रष्टाचार कम होगा, जिसके पास काला धन है वो पूरा बाहर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका असर देश भर में देखने को मिला।
500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद शुरुआत में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टोल नाकों, अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स, रेलवे स्टेशनों पर लोग काफी परेशान नजर आए। लोगों की शिकायत है कि उनके 500 और 1000 रुपए के नोट लिए नहीं जा रहे। 500 और 1000 के नोट सर्कुलेशन से वापस ले लिए गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 500 और 1000 के नोट मेडिकल स्टोर पर लिए जा सकते हैं। हाँ जी सर, बताइए क्या दिक्कत है? ये पर्चा डॉक्टर साहब ने लिखा है, बहुत इमरजेंसी दवाई है और हमें 500 का नोट दे रहा हूँ, मना कर रहे हैं मेडिकल स्टोर वाले, कह रहे हैं हम नहीं ले रहे बिल्कुल भी। तो दिक्कत ये है कि मेडिकल स्टोर का कहना है, भाई साहब ये कह रहे हैं आप कैश नहीं ले रहे। सर कैश तो ले रहे हैं, हमारे पास 100 के नोटों की चेंज की समस्या है। चेंज की समस्या है। वहीं दुकानदारों की दलील है कि लोग कम कीमत की चीजों के लिए भी 500 और 1000 रुपए के नोट दे रहे हैं, तो ऐसे में खुले पैसों की कमी है। यहाँ पर जो 500 के नोट है वो एक्सेप्ट तो हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास 500 का नोट है तो खुला आपको नहीं मिलेगा। भाई साहब क्या कितने पैसे दिए थे आपने? मैंने यहाँ पे 500 का नोट दिया, 1 किलो दूध लिया, वहाँ पे मैंने पैसे जमा कर दिए। इनके पास चेंज नहीं थे। दुकानदार ने कहा कि चेंज होगा तो आप ले जाना, वरना कल आप पैसे रिटर्न ले जाना। अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वहाँ पे मैंने बता दिया है। इसके साथ ही लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने ऐलान किया कि 11 नवंबर रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट कुछ जगहों पर चल सकते हैं। अगर आप सरकारी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स में डॉक्टर की पर्ची के साथ पुराने 500 और 1000 के नोट ले जाएंगे तो वो चल जाएंगे। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरलाइंस के टिकट काउंटर पर पुराने नोट दिए जा सकते हैं। पेट्रोल पंप और सीएनजी गैस स्टेशन पर भी पुराने नोट चलेंगे। सफल स्टोर, केंद्रीय भंडार, मिल्क बूथ पर भी पुराने नोट अभी चल पाएंगे। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर भी पुराने नोट चल सकेंगे। टोल प्लाजा पे ऊपर टोल, सरकारी या निजी दवाइयों की दुकानों पर, फार्मास्यूटिकल शॉप्स पे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट अगर दवाई लेनी है, एलपीजी गैस सिलेंडर्स की अगर पेमेंट करनी है, रेलवे केटरिंग का भुगतान करना है, या एएसआई मॉन्यूमेंट्स की एंट्री टिकट्स, ये अलग अलग विभागों ने जो जानकारी दी, तो ये वो एडिशंस हैं जो इसमें जोड़ी गई हैं। वहीं पैसे को लेकर लोगों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। 500 और 2000 के नए नोट कल से मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी 500 और 2000 के नोटों के लिए बस 2 दिन का और इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ मृगेंद्र सिंह, डीमोनेटाइजेशन एक्सपर्ट, जुड़ रहे हैं। मृगेंद्र, ये बताइए कि नए नोट जारी करने और पुराने नोट बंद करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जो प्रेजेंटेशन दी गई थी उसमें खुद आप शामिल भी थे, तो आपसे ही हम यहाँ जानना चाहेंगे कि 500 और 1000 के नोट बंद करने से देश की अर्थव्यवस्था को यहाँ कितना फायदा पहुँचेगा? देश की अर्थव्यवस्था के नज़रिए से अगर इस कदम को देखा जाए तो इसके कई पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमको समझ में आते हैं। सबसे पहले तो टैक्स की जो चोरी का मामला है, टैक्स की चोरी का सबसे बड़ा टूल जो बनता था वो 1500 के नोट बनते थे। एक बार अगर आपने ये 1500 के नोट बंद कर दिए तो टैक्स की चोरी करना बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए। टैक्स का कलेक्शन आपका बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी। दूसरी तरफ आज इन नोटों के रूप में जितनी भी ब्लैक मनी स्टोर्ड थी, उस ब्लैक मनी को बैंक के अंदर अब आना ही होगा, उसको वाइट में कन्वर्ट करना ही होगा। तो एडिशनल बूस्टअप जो आपकी इकोनॉमी को मिलने वाला है ये अलग से। इसके अलावा और भी कई पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं जो इस कदम के थ्रू हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे हमें जल्द ही देखने को आएंगे। जी, यहाँ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों का ऐसा कहना है कि ये सब इतनी जल्दबाजी में किया गया कि उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या लगता है इस पर? क्या करना चाहिए था ताकि लोगों को दिक्कतों से बचाया जा सकता था? देखिए, मैं इसके बारे में केवल एक ही बात कहूँगा कि घाव जितना बड़ा होता है उसका ऑपरेशन जब किया जाता है तो उसमें थोड़ा दर्द तो होता है। ये रोग बहुत पुराना था, पिछले 66 सालों से इस रोग को हम झेल रहे हैं, तो जब भी इसका ऑपरेशन होगा थोड़ा दर्द तो हमको सहना होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात के लिए सरकार की और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से स्कीम को लाए हैं और आम लोगों की सहूलियत का खास ध्यान रखा है। लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन बाद जब बैंक खोलेंगे उनके पास जितना भी पैसा है वो पैसा बैंक में जाके जमा कर सकते हैं, उसके लिए उनका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई उनका पैसा कहीं नहीं जा रहा है।
साथ ही साथ जितनी भी आवश्यक सेवाएं हैं, चाहे वो रेलवे की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, या आपकी ग्रोसरी आइटम के लिए सफल या दूध लेने की बात हो, पेट्रोल पंप की बात हो, सभी जगह 11 तारीख तक 1000 और 500 के नोट एक्सेप्टेबल हैं। ये गवर्नमेंट ने कल पीएम साहब ने अपने संदेश में ये साफ साफ कहा है, तो इसलिए बिल्कुल भी पैनिक होने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। जी चलिए, तो फिलहाल बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है लोगों को, और पूरे इंतज़ाम किए जा रहे हैं बैंक्स की तरफ से भी। जैसा कि पहले ही बताया, सैटरडे संडे को बैंक्स खुले रहेंगे, जहाँ आप कभी भी जाकर अपने नोट्स को, करेंसी को एक्सचेंज करा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेस्ले इंडिया के सुरेश नारायणन ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये बेहद साहसी कदम है। लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमी के लिए मैं आई एम एक्सट्रीमली अप्रिशिएटिव, और इट इज़ अ वेरी वेरी गुड, वेरी बोल्ड स्टेप दैट हैज़ बीन टेकन। ये आसान स्टेप नहीं है, एंड इट कैन ओनली बी टेकन बाय अ लीडरशिप दैट इज़ कन्विंस्ड दैट यू हैव टू टेक द टफ डिसीजंस टू सपोर्ट द इकोनॉमी। और ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे ज्यादा असर प्रॉपर्टी मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। सरकार के इस फैसले से होम बायर्स का क्या रिएक्शन है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता रामेश नकवी ने। केंद्रीय सरकार के ऐतिहासिक फैसले आने के बाद जो ब्लैक मनी को रोकने का उन्होंने फैसला जारी किया है, उससे कहीं ना कहीं रियल एस्टेट मार्केट पे भी असर देखा जा सकता है। कुछ बायर्स जो हैं वो परेशान हैं, वो कुछ पैनिक हो रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे कुछ बायर्स हैं, उनके साथ बात करते हैं कि अगर जो ये फैसला आया है, सर मुझे सबसे पहले ये बताइए आप कि क्या फ़र्क पड़ेगा रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर, आपका क्या इसके ऊपर रिएक्शन है? सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं, जो अभी तक उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट में जितने भी कदम उठाए हैं, ये उसमें सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। और उसके ऊपर से जो मैं पूना से बिलोंग करता हूं, जो बिल्डर्स हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे कैश के ऊपर ज़्यादा डिमांड करते हैं कि अगर आप इतना कैश दे सकते हैं तो हम आपको इतना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो उसमें मैं मानता हूँ कि काले धन में उस चीज़ में कमी आएगी। इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑलरेडी इन्वेंट्री रियल एस्टेट में ज़्यादा है, जिसको कंजम्पशन में ही 4 साल लगेंगे, प्राइस का प्रेशर आएगा इस पे, बिल्डर्स को प्राइस थोड़ी सी, और एंड यूज़र को इस वजह से बेनिफिट मिलेगा कि जो महंगी प्रॉपर्टी हैं और महंगे जो भी लैंड वगैरह हैं वो भी सस्ते होंगे। तो ओवरऑल कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदा होगा। मैम, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि रियल एस्टेट मार्केट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी का चलन रहता है। मेरा सवाल बेसिकली ये है कि अगर आप सेकेंडरी मार्केट में सपोज अपने फ्लैट लेने जाती हैं तो आपसे ब्लैक मनी की डिमांड की जाती है, तो क्या कभी आपके साथ ये हुआ है? डेफिनेटली ये हुआ है हमारे साथ। इनफैक्ट हम लोग गए थे और हमें ब्लैक मनी, उन्होंने कहा था कुछ आप वाइट में दीजिए, कुछ ब्लैक में, और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। हम लोग सर्विस क्लास के लोग हैं, और जनरली क्या होता है, सर्विस क्लास के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम ब्लैक मनी अफोर्ड कर सके। तो जैसा कि आपने सुना कि जो होम बायर्स हैं, जो घर खरीदना चाह रहे हैं, वो मोदी जी के इस फैसले का वेलकम कर रहे हैं, और आने वाले सालों में ये माना जा रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट के सेंटीमेंट्स जो हैं वो सुधरेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बिग टिकट साइज़ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उस पर ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है, लेकिन जो एंड यूज़र हैं, अगर वो इस समय में घर खरीदना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। कैमरामैन जय के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया, नोएडा।